अर्जुन के ऊपर किरात सेना द्वारा आक्रमण। तदनंतर सेनापति के आदेश से भयंकर शब्द करने वाली वह किरात सेना प्रलयकालिक झंझावात से उठी हुई समुद्र की लहरों के समान गर्जन करती हुई आगे बढ़ी। उस अवसर पर अनुकूल एवं सुगंधिपूर्ण वायु जल की घनी बूंदों को साथ लेकर सेना की पताकाओं के समूह को फड़फड़ाती हुई मानो अर्जुन और किरातपति को युद्ध करने में जल्दी की प्रेरणा देती हुई उस सेना के आगे आगे धीरे धीरे चल पड़ी। बंदी तथा मागधों की जय जयकार एवं वीरों के सिंहनाद से उद्धत होकर धनुष की डोरी की टंकार और ढाल की प्रचंड ध्वनियां पर्वतराज हिमालय की कंदराओं में न समाकर धरती को कपाती हुई सभी दिशाओं में फैल गईं। तीक्ष्ण होने के कारण अत्यंत भयंकर उन किरातों के शस्त्रों पर सक्रांत होकर अत्याधिक विकास को प्राप्त अंशुमाली सूर्य की किरणें दिशाओं के अंतराल को मानो प्रज्वलित सा करती हुई सुशोभित होने लगी। अपने विशाल वक्षस्थल से एक और की दिशा के मुख को आच्छादित करते हुए तथा प्रत्यंचा के आकर्षण से धनुर्मंडल को भयंकर शब्दों से युक्त करते हुए भगवान शंकर ने अपने प्रभाव से अपने दोनों ओर की पार्श्व भूमियों को व्याप्त कर लिया। प्रमथगणों के बीच में स्थित होते हुए भी वह उस समय सर्वोपरि स्थिति के समान सुशोभित हो रही थी। सुगम अथवा दुर्गम दोनों ही प्रकार की भूमि पर एक समान चलने वाले वेग के साथ मैं पहले चलूं इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से भरे हुए आक्रमणकारी प्रमथगणों से वह वन निरंतर अवरुद्ध होकर इस प्रकार से अत्यंत आकुल हो गया मानो उसका दम घुट सा रहा हो। किरात वाहिनी से उस पर्वतीय भूमि के गड्ढे, लता कुंज और तट प्रदेश सब व्याप्त हो गए थे। वे शीघ्र अतिरिक्तता को प्राप्त हो जाती थी अर्थात उभरी सी दिखाई पड़ने लगती थी, किंतु फिर तुरंत ही सेना के आगे बढ़ जाने पर जब वे रिक्त हो जाती थी तब मानो गंभीर होकर नीचे दिखलाई पड़ने लगती थी। अपनी विशाल जंघाओं से लताओं के गहन जालों को नष्ट भ्रष्ट करती हुई तथा अपने वेग की वायु से शाल एवं चंदन के वृक्षों को झकझोरती हुई चारों ओर फैली हुई प्रमथों की वह सेना मानो संपूर्ण वन प्रदेश को अधोमुख सा करने लगी। तदनंतर स्वाभिमान से भरे हुए कठोर तपस्या से दुर्बल होने के कारण मत जल के चरण से दुर्बल एकाकी गजराज की भांति एवं अपने शत्रु राजाओं के विनाश के लिए परम तेज से युक्त होने के कारण दिशाओं को जलाते हुए अग्नि के समान अर्जुन के समीप वे प्रमथगण पहुंचे। अर्जुन ने बड़ी उपेक्षा से अपने तरकस से केवल एक बाण निकालकर हाथ में लिया। अनुकूल मित्र की भांति अपनी विजय में उन्हें अडिग विश्वास था। बाण के न वापस करने से प्रतिकार के लिए क्षुब्ध उस सैन्य समुद्र की ओर उन्होंने धीरे से उपेक्षा के साथ अपनी आंखें फेरी। उन्होंने आपत्तियों को दूर करने में एकमात्र साधन भूत अपने सुदृढ़ गांडीव धनुष का अपनी सुदृढ़ धैर्य के समान सहज भाव से अवलंबन लिया। यद्यपि वो अपनी सहज स्थिति में थे तथापि अलंघनीय एवं वायु के अभाव से निष्कंप समुद्र के समान दिखाई पड़ रही थी। अपनी से थोड़ी ही दूर पर घिरे हुए वराह के वध के कारण वह अंतक अर्थात मृत्यु के समान भीषण कांति धारण कर रही थी। उस समय उनकी शोभा यज्ञ आदि में ब्राह्मणों द्वारा आमंत्रित साक्षात महाकाल रुद्र के समान थी, जिनके समक्ष यज्ञ पशु पड़ा हो। अपने महान धैर्य रूपी गुणों से अन्य लोगों के गौरव को जीतकर वे अत्यंत गंभीर हो गई थी। इसलिए उस समय वह अत्यंत सघन एवं चारों ओर विस्तृत लता वितानों से व्याप्त एक नूतन वन के प्रादुर्भाव के कारण चारों ओर से अंधकार आच्छन्न होकर दुर्गम महान पर्वत के समान सुशोभित हो रही थी। उनके विशाल स्कंध महान वृषभ के समान थे। उनकी ग्रीवा अत्यंत स्थूल थी। उनका वक्षस्थल विशाल पत्थर की चट्टान के समान कठोर था। इस प्रकार से अत्यंत भार से युक्त इस पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा से वह उस क्षण महान समुद्र से विराजमान महावराह के समान दिखाई पड़ रही थी। उनके शरीर की आभा मरकत मणि के समान श्यामल थी। उनकी उदार मूर्ति
समस्त प्राणियों को तिरस्कृत करके अत्यंत प्रकाशमान थी। जल रूप दर्पण में चमकते हुए अंशुमाली के समान मनुष्य योनि में स्थित वह बद्रीवन निवासी पुराण पुरुष नारायण के सहचर नर नामक देव अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वे अपनी सुकृति के महान फलों से विभूषित थे, विश्व विजयी तेज के आश्रय थे। ऐसे पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त महाबली अर्जुन के समीप वे किरात विषधारी शिव के प्रमथगण इस प्रकार से पहुंचे, जिस प्रकार से ग्रीष्म के अंत में वर्षाकालिक मेघगण पर्वत के समीप पहुंचते हैं।